तस्वीरों को आप पहले भी कई बार देख चुके होंगे। घंटी की ये आवाज किसी कंपनी के स्टेटस में बदलाव बताती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से पब्लिक लिमिटेड कंपनी में, जिसका मतलब हुआ कि कोई भी शख्स इस कंपनी का स्टॉक खरीद सकता है। लेकिन आप इन स्टॉक्स को लिस्टेड होने से पहले भी खरीद सकते हैं या उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये कैसे होता है? आप इसे कंपनी के आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के जरिए कर सकते हैं। जब किसी कंपनी को आईपीओ लॉन्च की मंजूरी मिल जाती है, तो वो अपने आईपीओ प्रोस्पेक्टस के साथ आती है। ये प्रोस्पेक्टस कंपनी के बारे में पूरी जानकारी देने वाला दस्तावेज होता है। इसका मकसद निवेशकों को कंपनी का परिचय देना होता है। इसमें वित्तीय जानकारियां, पिछला रिकॉर्ड और आगे की योजना होती है। इसमें कंपनी के देनदारियों को लेकर भी तमाम जरूरी खुलासे करने होते हैं। जब आप किसी भी आईपीओ खरीदने का फैसला कर लेते हैं, तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी। ये एप्लीकेशन फॉर्म आपके बैंकर, ब्रोकर या फिर ऑनलाइन भी आसानी से मिल सकती है। हर एप्लीकेशन में शेयर्स की न्यूनतम सीमा तय होती है, जिसे आपको शेयर्स की कुल कीमत के बराबर के चेक के साथ जमा करना होता है। अगर आपको मिलने वाले शेयर्स की संख्या उससे कम है जितने के लिए आपने पैसे दिए थे, तो बाकी के पैसे आपको लौटा दिए जाएंगे। और याद रहे, इसके लिए डीमैट अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप लिस्टेड होने के बाद शेयर्स खरीदने के बजाय आईपीओ में निवेश क्यों करेंगे? दरअसल आमतौर पर कंपनी आईपीओ की कीमत उचित और कम रखती है, साथ ही खुदरे निवेशकों को डिस्काउंट भी देती है। लेकिन किसी खुदरे या छोटे निवेशक के लिए आईपीओ शेयर्स अलॉट कराना उतना आसान भी नहीं होता, खासकर मजबूत बुनियाद वाली कंपनियों के लिए, क्योंकि आमतौर पर आईपीओ की मांग बिक्री के लिए उपलब्ध रहने वाले शेयर्स की संख्या से ज्यादा होती है। ऐसे में शेयर्स को मांग के हिसाब से या फिर कुछ ही शेयर्स खुदरे निवेशकों को दिए जाते हैं। मर्चेंट बैंकर जो होते हैं इशू के, वो पहले तो पीयर ग्रुप कंपनीज को देखते हैं कि पीयर ग्रुप कंपनीज के अंदर क्या वैल्यूएशन चल रहे हैं, क्या पी रेशो चल रहा है, और उसके ऊपर कुछ डिस्काउंट देने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अगर पीयर ग्रुप के अंदर अगर आपका प्राइस एक्स चल रहा है और आप उससे एग्रेसिवली ज़्यादा प्राइस कर रहे हैं, तो आईपीओ को पीयर ग्रुप से ज़्यादा प्राइस करने के लिए करने में दिक्कत आ सकती है। मर्चेंट बैंकर्स कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से प्री आईपीओ वैलिडेशन करते हैं, वो कंपनी के बारे में बताते हैं, क्या उनका प्राइस का आइडिया, उसके बाद डिस्कशन होता है, और जो फीडबैक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से आता है उसके बेसिस पे फिर ये सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फिर एक आईपीओ की फाइनल प्राइस डिसाइड होती है। इनिशियल पब्लिक ऑफर या तो नई कैपिटल रेज करने के लिए हो सकता है, कई कंपनीज कैपिटल नहीं चाहिए होती है पर एक एग्जिट रूट देने के लिए भी आईपीओ करती हैं। अब कंपनी अब लिस्ट हो गई है और उसके बाद उसको और पैसे चाहिए, ग्रोथ और करनी है। ये तरीका वो कंपनी यूज़ करती है जिनको कि पब्लिक एट लार्ज से, स्पेसिफाइड इन्वेस्टर्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से पैसा नहीं चाहिए, उनको पब्लिक एट लार्ज इंक्लूडिंग रिटेल इन्वेस्टर्स से पैसा चाहिए। उनका प्लान, उनकी स्ट्रैटेजी इस तरह की है, तो वो एक फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग करेंगी और पब्लिक से पैसा उठाएंगी। पहली बात तो छोटे निवेशक को ये समझ लेना चाहिए कि इक्विटी बाय नेचर इज़ ए वेरी रिस्की इंस्ट्रूमेंट। इक्विटी के अंदर कई चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ता है, इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, और जब तक आप इन सबसे क्लूड इन नहीं हैं, आप जब तक रिसर्च नहीं करते हैं, जब तक पढ़ नहीं पाते हैं, जब तक लोगों से सलाह नहीं कर पाते हैं, तो ये फिक्स इंस्ट्रूमेंट नहीं है, फिक्स रिटर्न इंस्ट्रूमेंट कि आपने एक बार पैसा लगा दिया और वो ग्रो करेगा ही करेगा। अच्छी कंपनीज होती हैं पर कई बार उनका डाउनफॉल हो जाता है क्योंकि सेक्टर में चेंज आ गया है या प्रमोटर्स की नीयत बदल गई है। तो आईपीओ के लिए इक्विटी के लिए बड़ी आप